नेस्ले कंट्रोल करता है 20% ऑफ द बेबी फूड मार्केट। सेरेलैक और नीडू इसके वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बेबी फूड ब्रांड्स हैं। नेस्ले के अकॉर्डिंग ये ब्रांड्स एम करते हैं टू प्रोवाइड हेल्दी लाइव्स टू चिल्ड्रन। ये पैक्ड हैं विद विटामिन्स, मिनरल्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से, जो कि प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट टू यंग चिल्ड्रंस। इन्हीं क्लेम्स की इंटेग्रिटी चेक की पब्लिक आई, जो कि एक स्विट्जरलैंड बेस्ड एनजीओ है, और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क ने। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि नेस्ले के लिए नॉट ऑल बेबीज आर इक्वल व्हेन इट कम्स टू एडेड शुगर। जहां स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूके में बेबी फॉर्मूलाज और इन्फेंट सीरियल्स सोल्ड किए जा रहे हैं विदाउट एडेड शुगर, वहीं लोअर इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में सेम प्रोडक्ट्स सोल्ड किए जा रहे हैं विद एडेड शुगर एंड ऑफन एट हाई लेवल्स। इन्वेस्टिगेशन के लिए सेरेलैक और नीडो के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए गए फ्रॉम अ नंबर ऑफ कंट्रीज। उनके लेबल्स एग्जामिन किए गए एंड इन सम केसेस प्रोडक्ट्स को लेबोरेटरी भेजा जाना था फॉर एनालिसिस। लेकिन ये उतना सिंपल नहीं था, क्योंकि सेवरल लेबोरेटरीज इन स्विट्जरलैंड, जो कि नेस्ले का हेडक्वार्टर भी है, ने नेस्ले के प्रोडक्ट्स का शुगर एनालिसिस कंडक्ट करने से मना कर दिया। एक लेबोरेटरी ने ये तक बोल दिया कि वो ये टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इससे उनके प्रेजेंट कस्टमर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फाइनली स्विट्जरलैंड के बाहर बेल्जियम में एक लैब को अप्रोच किया गया और ये टेस्ट कंडक्ट करवाया गया नेस्ले के प्रोडक्ट्स का। सेरेलैक वर्ल्ड का नंबर 1 बेबी फूड सीरियल ब्रांड है। इसके 115 प्रोडक्ट्स एग्जामिन किए गए, जिनमें से 108 प्रोडक्ट्स में एडेड शुगर थी। इन 108 प्रोडक्ट्स में से 67 प्रोडक्ट्स में एडेड शुगर की वैल्यू डिटरमाइन की गई। रिजल्ट्स में ये पता चला कि ऑन एन एवरेज 4 ग्राम या 1 क्यूब शुगर प्रेजेंट थी पर सर्विंग, और ये वैल्यू ऑफ एडेड शुगर डिफर करती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। आप अपनी स्क्रीन पर डेटा को देखिए। यहाँ पर सेरेलैक प्रोडक्ट सेम है, लेकिन कंट्रीज डिफरेंट है, और इसी के साथ एडेड शुगर वैल्यू भी डिफरेंट है। जहाँ लो इनकम या मिडिल इनकम कंट्रीज जैसे इंडिया, थाईलैंड, इथियोपिया में एडेड शुगर है सेम प्रोडक्ट में, वहीं जर्मनी और यूके में इस सेम प्रोडक्ट में कोई एडेड शुगर नहीं है। नेक्स्ट डेटा ऑब्जर्व कीजिए, जो कि है सेरेलैक बेबी सीरियल का। ये शॉकिंग है कि कुछ कंट्रीज जैसे फिलीपींस, वियतनाम, पाकिस्तान में एडेड शुगर डिक्लेयर्ड ही नहीं है ऑन द फूड पैकेजिंग। डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एडेड शुगर है फिलीपींस में, जहां ये बेबी सीरियल प्रोडक्ट, जो कि एम करता है 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट को, कंटेन करता है 7.3 ग्राम्स ऑफ एडेड शुगर पर सर्विंग। इंडिया में सेरेलैक के सारे प्रोडक्ट्स में एडेड शुगर है 15 आउट ऑफ 15 प्रोडक्ट्स में, जिनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू पब्लिक आई एंड IBFAN इज 3 ग्राम्स पर सर्विंग। नीडू एक पॉपुलर ग्रोन अप बेबी मिल्क फार्मूला ब्रांड है। इसके 29 प्रोडक्ट्स को एग्जामिन किया गया, जिनमें से 21 प्रोडक्ट्स में एडेड शुगर थी। आउट ऑफ दिस 21 प्रोडक्ट्स, 10 प्रोडक्ट्स में एडेड शुगर की वैल्यू डिटरमाइन की गई। रिजल्ट्स में ये पता चला कि ऑन एन एवरेज 2 ग्राम्स ऑफ एडेड शुगर प्रेजेंट है पर सर्विंग। स्क्रीन पे डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एडेड शुगर प्रेजेंट है उन प्रोडक्ट्स में जो कि टारगेट करते हैं 6 मंथ्स ओल्ड बेबीज इन पनामा, और उसकी वैल्यू है 5.3 ग्राम्स। ऑल्दो इस डेटा में इंडिया प्रेजेंट नहीं है, प्रॉबेबली बिकॉज इंडिया मेन मार्केट या मेजर कंज्यूमर नहीं है नीडो के प्रोडक्ट्स का, बट नीडो के प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल होते हैं, सो मे बी नॉट ऑन अ ह्यूज स्केल, बट कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं नीडो के प्रोडक्ट्स एंड दे नीड टू बी अवेयर कि इसमें एडेड शुगर है, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। पब्लिक आई और IBFAN की इस पब्लिश्ड रिपोर्ट पर NCPCR, जो कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, उसकी नज़र पड़ी और उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस किया, जिसके बाद FSSAI, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने सेरेलैक बेबी सीरियल के सैम्पल्स इकट्ठे किए अक्रॉस फ्रॉम द कंट्री और उनका एनालिसिस चल रहा है।
नेस्ले इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का इस रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में ये कहना है कि वो यूरोप में सेरेलैक बेबी सीरियल के 2 वर्जन सेल करते हैं, एक जिनमें शुगर है और एक जिनमें शुगर नहीं है। और इंडिया में सेल किए जाने वाले सारे प्रोडक्ट्स में की पैकेजिंग में ये ऑलरेडी मेंशन्ड है कि उनमें एडेड शुगर है। इसके अलावा जो एडेड शुगर की वैल्यू है वो FSSAI के अलाउड वैल्यू के अंडर ही है, और जो एडेड शुगर है वो नॉर्मल टेबल शुगर है, जो कि बच्चे की मोटर स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करता है ताकि वो डिफरेंट टेस्ट अप्रिशिएट कर सके। नेस्ले के CDM के जो क्लेम्स हैं कि हम यूरोप में 2 तरीके के प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। पहला, मुझे ऐसे कोई 2 प्रोडक्ट्स नहीं दिखे ऑनलाइन, और इसके अलावा यूरोप में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है रिगार्डिंग फूड एंड स्पेशली इन्फेंट एंड बेबी फूड। और 2022 में WHO ने अलॉन्ग विद UN बैन किया है कि कोई भी प्रोडक्ट जो टारगेट करता है इन्फेंट्स और बेबी अंडर 3 years ऑफ एज, उनके प्रोडक्ट्स में एडेड शुगर नहीं होना चाहिए, इवन हनी तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हनी को भी जो वेरियस फॉर्म ऑफ एडेड शुगर है उन्हीं के जैसा माना जाता है। बैन करने के साथ साथ WHO ने अर्ज भी किया था फूड इंडस्ट्री से कि वो इस पब्लिक हेल्थ गोल को अचीव करने में हेल्प करे और सपोर्ट करे और रीफॉर्मुलेशन करे उनके बेबी फूड प्रोडक्ट्स का। मेरे अकॉर्डिंग मोटर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे नेचुरल फूड अवेलेबल्स हैं। नेस्ले को एडेड शुगर डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस पूरी रिपोर्ट और डेटा से नेस्ले के 2 डबल स्टैंडर्ड्स हाईलाइट होते हैं। पहला, नेस्ले प्रमोट और क्लेम करता है कि वो कितना ज़्यादा कंसर्न्ड है बेबी एंड इन्फेंट के फूड को लेकर, और वहीं दूसरी तरफ वो WHO का बैन इग्नोर करता है अबाउट एडेड शुगर। दूसरा, वो एडेड शुगर डाल रहा है लेकिन उन्हीं प्रोडक्ट्स में डाल रहा है जो कि सेल होते हैं लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। वहीं हाई इनकम कंट्रीज़ में जैसे स्विट्ज़रलैंड, UK, जर्मनी, उनके बेबी प्रोडक्ट्स में कोई एडेड शुगर नहीं है। बच्चे की लाइफ के पहले 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो बच्चे उस टाइम रिलेटिवली लो खाना खाते हैं और उन्हें बहुत हाई न्यूट्रिशन चाहिए होता है ताकि उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके और उन्हें क्रॉनिक डिजीज़ ना हो। एडेड शुगर का न्यूट्रिटिव वैल्यू 0 है, लेकिन वहीं बहुत हाई एडिक्टिवनेस है। एक बार अगर किसी बच्चे को शुगर की आदत लग गई तो वो उसके लिए टेस्ट डेवलप कर लेगा और फिर आगे उसका फ्यूचर प्रेफरेंसेस शुगरी फूड ही होंगे, और ऐसे एक नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाएगा जहाँ पे वो न्यूट्रिटिव फूड नहीं प्रेफर करेगा, वेजिटेबल्स नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा मीठी चीज़ें खाने के लिए। और रिसर्च के अकॉर्डिंग जो बच्चे इन्फेंसी या टॉडलरहुड में एडेड शुगर खाते हैं वो जल्दी वेट गेन करते हैं, उनको ओबेसिटी हो जाता है, उनको हार्ट डिजीज़ के रिस्क पे वो हमेशा रहते हैं। और WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8% अंडर द एज ऑफ 5 वर्ल्ड में बच्चे अभी ओवरवेट हैं। इसीलिए WHO ने बैन किया हुआ है एडेड शुगर इन बेबी एंड इन्फेंट्स फूड। 2 बच्चे इमेजिन कीजिए, एक जिसे खाने को कुछ नहीं मिलता और एक जो बहुत ओबीज है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा वाला माल न्यूट्रिशंड है? पहला वाला जिसे खाने को नहीं मिलता? इसका आंसर है दोनों ही माल न्यूट्रिशंड है। WHO के अकॉर्डिंग आप ये डेफिनेशन पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। माल न्यूट्रिशन का मतलब है बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होना। ये खाना ना मिलने से भी हो सकता है और पुअर फूड चॉइसेस से भी होता है। अगर आपका बच्चा शुगरी स्टफ़ खा रहा है और ऑयली स्टफ़ खा रहा है, वेजीज नहीं खा रहा है, फ्रूट्स नहीं खा रहा है, तो वो भी माल न्यूट्रिशन ही है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन जिसने ये वीडियो एंड तक देखा है कि वो मेक श्योर करें कि उनके बच्चे क्या खा रहे हैं, एंड स्पेशली इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड में क्या खा रहे हैं, ताकि वो इन फ्यूचर ओबेसिटी वाली कैटेगरी में माल न्यूट्रिशन ना बने। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।